युवा विधायक अनीता शर्मा ने साधना न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें विधायक अनीता शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और मुखिया भूपेश बघेल ने जनता का समावेशी विकास किया है और आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जहां इस मॉडल में किसानों, आदिवासियों और गांवों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समृद्ध बनाने का कार्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया, छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक उन्नति और बेहतरी के लिए कार्य किए गए हैं। हमारे साधना न्यूज रिपोर्टर हेमंत वर्मा ने एक विशेष बातचीत की। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ धरसों क्षेत्र के विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। विधायक अनीता शर्मा जी विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं और बिल्कुल निर्विवाद कहे जा सकते हैं। और 2013 में जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली थी, उसमें आपके पति को शहादत मिली थी नक्सलियों के वारदात में। उसके बाद आपको टिकट तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन उस समय आप 2300 मतों से हार गई थी। लेकिन 2018 में आपके ऊपर फिर से भरोसा किए और आप भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 20,000 वोटों से आपने सीट पे कब्जा जमाए। इसी के साथ आपका चैनल में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार जब टिकट मिला आपको तो शिकस्त तो मिल गई थी, लेकिन 2018 में आपने 20,000 वोटों से चुनाव निकाल लिए। उस समय की क्या परिस्थिति थी और अभी की क्या परिस्थिति बन रही है? देखिए, 2013 का जो चुनाव था, वो चुनाव का जो स्थिति थी, उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी, संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, लेकिन संघर्ष के बाद कुछ वोटों से हारी। उसके बाद लगातार क्षेत्र की जनता जो है, धरसींवा क्षेत्र की जो जनता है हमारी, उन्होंने मुझे हार का एहसास होने नहीं दिया। उन्होंने लगातार मुझे संपर्क बना के रखे और मैं भी उनकी भावनाओं में, प्यार में बहते गई। उन लोग मेरे को बहुत सपोर्ट किए, क्षेत्र की जनता। और मुझे घर बैठने से मतलब एक तरफ उनके फोर्स की वजह से मैं घर नहीं बैठी, मैं लगातार क्षेत्र में काम करती रही। उसी का ही परिणाम है जो 19,400 वोटों से मुझे 2018 के चुनाव में जीत हासिल हुई है। क्षेत्र में लगातार आपको नारी तो नारायणी की जो उपाधि देते हैं जी, और जैसे आपने चुनाव जीते हैं जी 2018 में, तो कौन सा ऐसा काम था आप जो प्रथम रूप से आप काम करना चाहे? मेरा 2018 के चुनाव का जीत जो हुआ, उसके बाद सबसे पहला काम अगर मैं जो चुन के रखी थी, वो स्वास्थ्य और शिक्षा जी। जो दो ऐसे काम थे जिसके लिए मैं मेहनत करती रही। और आज मेहनत का परिणाम आप धरसींवा में देख सकते हैं। आप चैनल के माध्यम से कई बार आपने हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में, धरसींवा की क्षेत्र के आसपास की जनताओं के बीच में मैं लगातार स्वास्थ्य के लेके काफ़ी चिंतित रही हूँ और उसी में ही लगातार मैं काम कर रही हूँ। मैडम, मैं जानना चाहेंगे, जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी जी, लेकिन ऐसे ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, हाँ, वो का उनके कहना है कि ग्राम पंचायत में मूलभूत जो कार्य है, हाँ, वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। इस बारे में कुछ देखिए हेमंत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि नरवा गुरवा गरवा बाड़ी जो योजना है, वो योजना हमारे गांव असीमन के लिए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बहुत सोच समझ के ये योजना ला लागू करी है। कहे जाए तो जो पुराना पद्धति है, पुराना जैन हमार पुरखा मन रहीन, और हमार पुरखा मन नरवा के पानी ला कैसे उपयोग में लाना है, नरवा के कैसे उपयोग हम ले सकत हन, किसानी में कैसे ले सकत हन। वो समय नरवा नदिया ही से ही एक सहारा रही से, वो सहारा दिन पर दिन आदमी खेती ला छोड़ छोड़ के भागत जात रही हैं।
आज वही ला देख के नरवा ला विकसित करना। नरवा में जब हमार पानी ही नहीं रही तो हमार जमीन के स्रोत कहाँ से आई, ये सोच है। आज गरुआ ला देखा था कि गांव-गांव में गरुआ घूमा थे, गरुआ मन के चरे के जगह नहीं बाजे है। जो भी शासकीय जमीन है, चरागाह भूया है, वो भूया ला लोग मन लगातार अतिक्रमण करत जात रही से। आज ओला छोड़ाए के लिए सरकार पूरा ताकत लगा के गौठान के लिए व्यवस्था, चरागाह के लिए व्यवस्था बनाए, हमारे किसान भाई मन के लिए बनाए हैं। आज गोबर खरीदी करा थे तो किसान भाई मन के लिए खरीदी करा थे कि हमार गौ वंश बचाए और हमार गौ वंश के रक्षा होए। ये सोच के आज छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नरवा घुरवा बाड़ी, आज बाड़ी हमन अंदागे हमार गांव में हमन अपन घर में कबू सब्जी लेबर जरूरत नहीं पड़त रही से, और हमन घर के बाड़ी से ही अपन सब्जी खात रहे। आज वो सब चीज़ नदाज जाते। आज हमार बहनी मन ला बाड़ी के माध्यम से उमन ला रोजगार मिला थे, उमन काम करत थे। तो ये योजना हमार गाँव वासी मन के लिए, ना कि ये एक कोई फैक्ट्री लगत है या ऐसे सरकार है अपन कमाई बर लगत है। सरकार सोचत है कि हमारे गांव वाले मन अच्छा रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज खाद के दृष्टि, आज रासायनिक खाद डाल डाल के हमारे खेत नुकसान हो चुके हैं। आज हमारे खेत कैसे बची, वो चिंता आज तक कोई 15 साल में नहीं करे रही। तेन चिंता ला माननीय मुख्यमंत्री जी करी ने। तो ये चीज़ वो दूरगामी सोच है कि आज स्वास्थ्य की दिशा में आप देखो गांव-गांव में बीपी और शुगर की बीमारी आ गई, काबर आए एक चिंता कोई नहीं करते। तो ये चिंता एक सिर्फ करते माननीय मुख्यमंत्री जी है कि जेन हमन रासायनिक खाद डालत रहें, तो आज हमार गोबर खाद डालबो तो हमार जो शुद्धता से जो हमार खान पान होई ओखर से हमन। लेकिन ग्रामवासी मन के कहना है, हाँ, जो 15 के जो राशि थे, हाँ, है ना, वो ज्यादातर गौठान में खर्चा हो गए। तो जो मूलभूत के जो अपन काम होते गांव में, उमर थोड़ा से ग्रामवासी में थोड़ा से ठगा सा महसूस होता है। नहीं, ये देख हेमंत भाई, ये बात है कि ये 15 के राशि के बात आते तो काहे कि जी अभी योजना की शुरुआत हुए है, और शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी तो होते और थोड़ा परेशानी जरूर हो है। ये बात ला हमारे सरकार भी चिंतन करी, ऐसे बात नहीं है। और ये समस्या के भी समाधान जल्द से जल्द आपके हिसाब से जैसे आप मन तो देखा था कि केंद्र के सरकार हमन ला कहीं पे सहयोग नहीं करते, हमार मन के साथ सौतेला व्यवहार करत हमारे छत्तीसगढ़ वासी मन से। तो हमार सरकार ला थोड़ा सा आप मन आने वाला समय में मौका देहा तो और अच्छा बेहतर काम कर ही है। नरवा खुरवा वाला काम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे किसान और हमारे गांव गरीब मन ला समृद्ध करे के लिए ये काम है। लेकिन एक चीज जो जानना चाहूँगा विधायक महोदय कि 23 मतलब सन 2000 के आसपास यहाँ पे उद्योग क्षेत्र लगे जी, अब 23 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अब एक तरह से क्षेत्र 23 साल के लिए जवान होते वो भी जवान हो गए, हाँ, उद्योग क्षेत्र के जो वो है। लेकिन आज भी जो क्षेत्र की जो जनता है वो हम लोग ठगे से महसूस करते, प्लस प्रदूषण की इतना भयानक स्थिति रही थे। मैं ये नहीं बोला कि भी 5 साल के जो कांग्रेस गवर्नमेंट में रही से, अगर पहले भी जो भी सरकार रही से ना उमा में कोई परिवर्तन देखा ना अभी मैं जहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं देखा था। ऐसे कहाँ पे आके सरकार रुक जाते हैं, ऐसे काम मजबूरी हो जाते हैं। सरकार रुके नहीं है भाई। आप मतलब मैं बताना चाहूँ कि 15 साल तो प्रदूषण के मार अतका झेले है ना मन। आप ये धरसीमा में बैठ के आप धरसीमा में के हवा में खुला सांस नहीं ले सकते रहे। लेकिन आप मन अभी देखो तो कि पहली से बहुत कम हो गए है, पोल्यूशन पहली से बहुत कम हुए हैं। हमन लगातार पोल्यूशन विभाग ला कंट्रोल करत है हमार शासन के आय से। और जेन तरीका से CSR मद जो होते CSR मद से हमन अतका कन काम करवाए हैं हमारे क्षेत्र में, जेन 15 साल ले कोई काम नहीं हो रही से वो काम ला करवाए। आप धरसीमा देखो, चरौदा देखो, कोरोना काल जैसे काल में हमार कंपनी के मन हॉस्पिटल से लेके बाहर से आदमी मन यहाँ एडमिट होत रही से। तो ये तरीका से हमन बहुत अच्छा काम करे के पूरा प्रयास करे हैं। और मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ जो यहाँ उद्योग है तो हमन ठगे महसूस करत हन। जो हमार कुछ मन के कहना है, जैसे जो भी हमारे विपक्ष के साथी है या जो भी बात रखा थे, सबसे पहली
कोई भी कंपनी है जब अपन स्वरूप में आना रही थे तो वो अपन 1500 या 2000 जो लेबर के ओखर संख्या है। अब भाई वो व्यक्ति मन काम करा थे, ओखर कैपेसिटी 1500 के है, तो वो मोर आवश्यकता है करके वो अपन कंपनी ला तो उतके ही ओखर कंपनी ला तो अब हमन बढ़ाए के आदेश तो हमार सरकार के तरफ से नहीं मिले थे। जतका ओखर कंपनी है उतके ही बढ़े, वो तो कंपनी के विस्तार नहीं होते। तो कंपनी के विस्तार नहीं होने से अब दूसर जगह उद्योग लगा थे। यहाँ जतका जन मन काम करा थे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय व्यक्ति मन काम करा थे। लेकिन वो समय कुछ चीज़ हो रही से, गड़बड़ हो रही से, जेन हमार लइका मन के साथ में जोन भेदभाव हो रही से। अब हमन जे जगह कंपनी लगा थे वो जगह हमन अटैक करा था कि हमारे स्थानीय आदमी, हमारे इंजीनियर लड़का मन है, जो डिप्लोमा वाले लड़का मन है, वो लड़का मन नौकरी लगा करके ये चीज़ 15 साल पहले नहीं कर रही है ना। देखकर तकलीफ ला आज जनता भुगत है और हमन धीरे धीरे करके सब चीज़ ला हमन सुधारे के काम करा था। तो हमार यहाँ कोई भी व्यक्ति, ये हमन सांकरा में ऑफिस खोल के रखे हैं, कोई भी व्यक्ति आए जरूर हमन कंपनी के लिए लिख के देतन, हमन ओला सहयोग कर सन। यहाँ के जनता भटकत रही है, यहाँ हमन फोन में भी लोगन मतलब बात करके सहयोग करे के प्रयास करथन ताकि कोई भटके मत, यहाँ से न्याय दिलाए के काम करथन। यहाँ तो मौत में भी राजनीति होत रही से। 15 साल पहले आप मन तो जो सरकार चलात रही से, जो उद्योग लगे रही से, पहले का होत रही से, आज सब लोग मुआवजा समय पे मिल जाते। और जहाँ तक कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्थानीय आदमी मतलब नौकरी लगे, एक लिए हमन प्रयासरत हैं। स्थानीय बेरोजगार मन के भी ज़्यादातर तो यही चर्चा है कि हमारा स्थानीय कंपनी में ज़्यादा से न नौकरी में रखे गए, न कुछ नहीं करा। एक ऐसे कुछ मामला है? नहीं, देख अभी तक मोर पास ऐसे कोई मामला नहीं आए हैं कि कोई जन आंदोलन होते, ऐसे कोई बात नहीं हुए हैं कि आदमी हमारा नौकरी में नहीं रखा थे। जो नया कंपनी लगा थे, हम उन कंपनी में हमारे शासन के तरफ से आदेश है कि स्थानीय आदमी मतलब पहली प्राथमिकता देना है। यहाँ तक तो हम जहाँ रोड रास्ता बनते उमा भी हमन लेबर काम के लिए हमन बोल देतन कि भाई ये लेबर काम ते बाहर से, रायपुर से या बाहर से मत लावे भाई, इहेज के गांव वाले इहे काम करें। ए तरीका से हमन बोल के हमन काम करवाता। और सरकार हमार नया पहल रीपा के जो प्रोजेक्ट ला के, जिन रीपा से हमार महिला मन ला काम मिला है, हमारे युवा मन ला काम मिला है, ओखर लिए उद्योग जो छोटे छोटे मिनी उद्योग डाले के काम हमार सरकार करत है। एक लंबा समय के बाद धरसों क्षेत्रालय के महिला प्रतिनिधि तो मिले जी, है ना। तो जैसे आप मन शुरुआत में आया विधायक बने, अब बात राजनीति की कलत ना थोड़ा सा कि अब समय आगे चुनाव के जी, आपके 5 साल गुजर गए, कुछ तो ऐसे काम रही हुई महोदय जो एकदम इच्छा रही गई लेकिन चुनाव सामने आ गए, वो 1-2 दिन में आचार संहिता भी लग जाए, ऐसे चर्चा है। कुछ काम अधूरा ऐसे लगता है आप लोग केला मैं कर रही था काम ला? नहीं, देखो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते राजनीति में, आप कितना भी कर लो फिर भी ऐसे लगते नहीं और कुछ कर रहे थे। ये ऐसे है कि ये काम वो कर ले रही थे, ये काम वो कर ले रही थे, लेकिन जिन तरीके से लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य हो, चाहे रोड के काम हो, लगभग काम गति में है और काम चला थे। नहीं, एक मन दौड़ थे कि मैं दे काम मतलब सत्ता सातन जोन भी काम तो देवे करे हाँ। लेकिन कुछ ऐसे काम हाँ, थे अभी कि मैं दे काम ला करते हूँ। अभी एक मतलब मेन मैं तो चाहूँ कि मैं आप लोग शुरू में ही बता रहे हूँ कि मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसे है जहाँ हमारे जब तक हम शिक्षित नहीं होगो आगे नहीं बढ़ सकन, स्वस्थ रहो तभी शिक्षा लाभ प्राप्त करबो। तो सबसे पहली मोर सोच है कि हमार ये क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया है और ये एरिया में हमारा एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए जो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, जो सिलतरा सांकरा में खुल सके ताकि वहाँ के इंडस्ट्री में जो भी जख्मी होते वो मतलब राहत मिल सके। ये एक सोच है। स्वामी आत्मानंद स्कूल धरसीमा क्षेत्र में खोलना है। धरसीमा में तो पूरा में तो खुले छे, लेकिन सिलतरा सांकरा
जैन हमार पठारी के जो क्षेत्र है वो हमार कवर नहीं हो पावते तो ओखर लिए हो जाए। और हमार तेंदुआ गुमा पठारी जो क्षेत्र है जी। वो क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, तो मैं ITI कॉलेज वहाँ पे हो, जैसे मोर सारा गांव खरोरा से हमारा सीधा रायपुर आए लग थे, तो एक सारा गांव के क्षेत्र में एक कॉलेज हो, ये एक दिली इच्छा है जिनला मला आने वाला समय में ला पूरा करना है, ये मोर उद्देश्य है। स्वास्थ्य रूप अगर आप देखो तो भारत के कोना कोना से सिंतरा क्षेत्र में आए, एक अस्पताल के वहाँ पे जरूरत महसूस नहीं, मैं सिंतरा तो कहा था ना, वो सिंतरा में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आने वाला समय में खोलना है। लड़का मन के लिए जो जिम है, जो एक स्वास्थ्य लाभ हो, एक अच्छा जैसे सरकार की तरफ से कुछ अच्छा हो जाए, जेमा हमारे लड़का मन ला पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो जाए, लाइब्रेरी वगैरह अच्छा खुल जाए, ताकि हमारे ये क्षेत्र के लड़का मन ला पढ़ाई में सुविधा हो सके। तो लाइब्रेरी है, जिम है, हॉस्पिटल है और स्वामी आत्मानंद स्कूल है, कॉलेज है, ITI खोलना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में एक लिए मैं पूरा प्रयास रहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द ये सब खुल जाए और भगवान के दया से मोर धरसीवा के हॉस्पिटल में अभी मैं डिजिटल एक्सरे के मांग करे रहे हैं, मुझे एक्सरे मशीन मिल गई है और ट्रामा यूनिट के भी मांग कर रहे हैं, तो खैर अभी भूमि पूजन भी हो गए, तो जल्द से जल्द वहाँ एक्सीडेंटल जितना होते ओला वहाँ राहत मिली। तो ये तरीका से हर जगह हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य महत्व देवत हुए लगातार काम चलते हैं। 2023 की काउंटडाउन शुरू हो गया राजनीति के, है ना। भारतीय जनता पार्टी 21 उम्मीदवार 1.5 महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर दी। हाँ। कहा बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी घोषित नहीं आए, लेकिन कोहराम मचे हुए, वायरल सूची लेकर ज्यादा कोहराम मचे हुए, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आए। कांग्रेस की सूची है थोड़ा अविलंब से आई है, अत्यधिक जल्दी नहीं आया। कांग्रेस हमेशा सूची आराम से वो करते, जारी करते और बहुत ही सोच विचार विमर्श के साथ और जो जीतने वाला प्रत्याशी है वही लही उमन सर्वे के आधार पे प्रत्याशी चयन होते। और जैसे अब बीजेपी में पहली से सूची पहली भी रहे हैं कि बीजेपी की सूची पहली जारी होते, ओकर बाद कांग्रेस के सूची जारी होते और उधर सीमा के तो सब लास्ट में थे, तो उमा हमारा बहुत ज़्यादा सोचे वाला बात नहीं है। और काबर की ये राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव हुआ रही थे, बातचीत हुआ रही थे, तो एमा बहुत ज़्यादा सोचे वाला बात नहीं लगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों सूची वाला हो है, लेकिन भाजपा में जिन तरीके से बवाल मचे, पुतला दान होते, ये होते, कांग्रेस कौन सा नजर में देखा था? ये देखो हम ककरो बारे में ज़्यादा बोलना हमला अच्छा नहीं लगे। अपन अपन पार्टी के अपन अपन सोच होते, अपन अपन कार्यकर्ता के सोच होते, अब वो पार्टी के बीच में थोड़ा बहुत अंदरूनी कोई बात आ जाते तो कल ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो सब चलत रहे थे, ये कांग्रेस में भी चलते, ऐसे बात नहीं है कि बीजेपी में ही चलत है, कांग्रेस में ही चलत है, ऐसे बात नहीं है। कभी कभी हो जाते, लेकिन आपस में सामंजस्य भी बन जाते और एक दूसरे समझा के अपन काम भी करत रहे थे। हमला उमा अभी जैसे बवाल होते, उमा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एक प्रश्न करूँ आपसे, वर्तमान में धरसीवा में या धरसों विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था लेके बहुत सारा सवाल उठ रहे, मुद्दा उठ रहे। कैसे कानून व्यवस्था? मतलब कानून व्यवस्था में ऐसे कि मतलब कसावट नहीं है, खाकी के धमक नजर नहीं आया, या ये बोल सकते हैं कि प्रदूषण विभाग है या खाकी है, मुख्यालय में नजर नहीं आया कानून की। नहीं ऐसे बात नहीं है। देखो यहाँ पे लगातार कंट्रोलिंग पावर है। आप पहली ला देखा हो, अभी ला देखो, आप मन देखो ना, यहाँ पहली कतका केस बने रही से अभी कतका केस बने, पहली कहा होत रही से अभी अगर एक केस हो जाए तो तत्काल
में कार्रवाई होते। कोई ऐसे नहीं है कि कोई न्याय के लिए भटकत है, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो। हमारे सरकार के यही सोच है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, ओमन तत्काल ओमन राहत दिलाए के काम हमारे प्रशासन के आदमी मन दुरुस्त होकर करा। जरा सा भी कहीं पे भी कोई भी घटना होते तो तत्काल हमारा अधिकारी कर्मचारी यहाँ हमारे पुलिस स्टाफ पहुँच जाते। ऐसे कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने अनिता शर्मा जी को सुने कि बिल्कुल 5 साल में उन्होंने जो सोचे वो विकास कार्य हुए हैं। कुछ ऐसे जो विकास कार्य बाकी थे वो आने वाले समय में बिल्कुल पूरा करेंगे। दर्शकों से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।